कि इस पे क्या लिखा है। मेरी उसके साथ ही सोती थी, यहाँ तक कि मेरी बच्ची को कहती जब मेरे साथ सोया तुम लेटे मार के देखना। कौन सी माँ से खतरा है? मेरी अपनी माँ से। सगी माँ है आपकी? हाँ जी, मैं स्कूल जाती हूँ, डर डर के जाती हूँ, कहते हैं कि स्कूल से उठा के ले आएंगे। फिर उसने ना आके अपनी माँ को बताया, माँ ने कहा उसने कौन सी गोली तुम्हें मार दी, प्यार के साथ तो लगा था, पकड़ा नहीं, फिर पिस्टल था, वो गोली चल गई, वो बंदा मर गया। इसका एक बेटा वकील है जी जैन को। मैडम से कहना चाहूँगी कि आप सबकी माँ हैं और मेरी भी माँ बने और इन पर कार्रवाई की जाए। मैं आपका मेजबान इमरान भट्ट और आप देख रहे हैं आगाज न्यूज। नाजरीन, मैं अपनी टीम के साथ कहीं से गुजर रहा था, हमने देखा कि एक स्कूल के यूनिफॉर्म में एक छोटी सी बच्ची और साथ में उसका वालिद हाथ में एक चार्ट लिए मेन रोड के ऊपर खड़े हैं। वो किसी से इंसाफ मांग रहे हैं, किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं और रोड के ऊपर बाप और बेटी क्यों खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम मेन रोड से उनको साइड पे ले आए हैं ताकि उनसे तसल्ली से बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे बताओ, हमने मेन रोड पे आपको देखा है, ये आपके पापा है? हाँ जी। अच्छा, हाथ में आपके एक चार्ट था, ये खोल के हमारे नाजरीन को दिखाओ कि इस पे क्या लिखा है। जी जी खोलें जी। जी नाजरीन, ये चार्ट खोल रही है बच्ची और देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। ओ हो, इधर आगे आओ बेटा जरा। ये बड़े तल्ख किस्म के जुमले लिखे हैं इस बच्ची ने। मुझे मेरी माँ और उसके आशिक से खतरा है, हमारी मदद की जाए। बच्ची, बेटा कौन सी माँ से खतरा है? मेरी अपनी माँ से खतरा। सगी माँ है आपकी? हाँ जी। तो बेटा किस चीज का खतरा है? मम्मा से मारती हैं, डांटती हैं? नहीं, वो मेरे बाबा को मरवाना चाहती है। आपको और आपके बाबा को मरवाना चाहती है? क्यों बेटा, किधर है मम्मा? मामा पता नहीं, पापा कुछ साल पहले छोड़ के चली गई थी, अब नहीं पता, अब वो किसी और के साथ रह रही। किसी और के साथ रह रही है? इनकी शादी कर ली है? नहीं। अच्छा, शादी नहीं की, नहीं। वैसे ही रह रही है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहती है अब आपको, जब वो चली गई है छोड़ के, तो फिर तो उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, फिर आपको क्यों मरवाना चाहती है? बस वो जिसके साथ रह रही है उससे धमकियां दिखवाती है कि हम सीसीडी के हवाले कर देंगे। आपको सीसीडी के हवाले कर देंगे? हाँ जी। तो बेटा आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मामा कह रही है कि आपको सीसीडी के हवाले कर देंगे? बस वो मैं स्कूल जाती हूँ, डर डर के जाती हूँ, कहते हैं कि स्कूल से उठा के ले आएंगे। अच्छा। हाँ, बाबा छोड़ने जाते हैं, फिर भी मैं डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। ओहो नाजरीन, बच्ची का कहना है कि मैं डर डर के स्कूल जाती हूँ, पापा लेने जाते हैं, पापा छोड़ने जाते हैं। बच्ची की उम्र देख लें, स्कूल के यूनिफॉर्म में भी अभी हमारे साथ खड़ी हुई है और इसी यूनिफॉर्म में ये रोड के ऊपर खड़ी थी, ये चार्ट पकड़ के। उसके वालिद मौजूद हैं, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरी बीवी थी, वो 7 साल मेरे रही, उसने दूसरी शादी कर ली, वो 1.5 साल वो बंदा रहा, उसके बाद वो फौत हो गया। अच्छा। अब उसने ना उससे बहन भाइयों से हिस्सा लेने के लिए ना, सामने घर वाला एक आदमी था, चौधरी जवेद इकबाल उसका नाम था, 10 चक रनाला खुद। अच्छा। ठीक है ना, उसने उसके साथ नजायज तल्लक किए कायम, उसको साथ लेके उसको इस्तेमाल किया। ठीक है ना, उसके घर ही रहती थी, खाती पीती थी, उसके साथ ही सोती थी, यहाँ तक कि मेरी बच्ची को कहती जब मेरे साथ सोया तुम लेटे मार के देखना। सही बात जो इस बच्ची, हाँ, सही बात यह है कि उसने मेरी बेटी के साथ भी जना करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसको डरा धमका के भेजा गया। क्या माँ मुलविस थी ये सारे खिलौने खेल में? हाँ, माँ पास ऊपर बैठी थी, उसके बच्चे थे नीचे, वो ऊपर बैठे हुए थे, ये भी बैठी थी। माँ उठ के आ गई है, उसने इसके साथ छेड़छाड़ की है, इसको मजाक किया गलत गलत। जब इसने देखा, इसने शोर वगैरह मचाया, तो फिर उसने हाथ पे वगैरह भी लगाए गलत जगह पे। आप पूछ सकते हो बच्ची को सही तरह, ठीक है ना। बच्ची को फिर उसने ना आके अपनी माँ को बताया, माँ ने कहा उसने कौन सी गोली तुम्हें मार दी, प्यार के साथ तो लगा था, ठीक है ना। फिर उसने जाके जब उसने अपने आशिक को बताया कि ये बात मेरी बेटी ने की है, उसने कहा इसको ना अपने पापा के पास छोड़ाओ, ये ना हो गाँव में किसी और को भी बदलता है और हमारी बदनामी हो। इस वजह से ना फिर वो इसको आई, इधर मेरे साथ मामू का घर है, उधर आई, आके ना फ़ोन किया मुझे, मैं अपने भाई बेटी को ले आया, बेटे को भी ले आया, ठीक है ना। फिर ये बच्ची ने वापस आके सारे मामलात बताए आपको? डरा धमका के भेजा गया कि तूने अपने पापा को बताया, हम तेरे पापा को किसी नजायज केस में फंसवा देंगे या मरवा देंगे सीसीडी से, तो हम फिर देखेंगे तेरा कौन संभालता है तुम्हें, फिर हम इधर ले आएंगे, हमारा फिर जो दिल करेगा तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें पता हमारे तल्लक बहुत हैवी हैं इधर तक। हाँ, आप बच्ची से सही तरह बात करें, वो खुद बताएगी क्या बीच मसला क्या है। यही है कि उसने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, हम तो इस बात को लाना ही नहीं चाहते थे। हमें धमकियाँ दी जा रही थी, हमें मरवा देंगे, ऐसे करेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी जान को खतरा है, मैं सीसीडी का नाम लेके डराया धमकाया जा रहा है और दारों को गंदा किया जा रहा है। हम सीसीडी तुम्हारे खिलाफ करा देंगे, वो पकड़ के मार देते हैं, कहते हैं पकड़ा नहीं, फिर पिस्टल था, वो गोली चल गई, वो बंदा मर गया। इसका एक बेटा वकील है जी जैन इकबाल,
जैन वेद कबाल अच्छा, और नाला खुर्द चक में रहते हैं जी। वो वकील बन रहा है, वो बने में बहुत पैसे वगैरह काले करता है, बहुत धमकियां दिलवाता है। धमकियां दे- मैं बस यही मैडम से कहना चाहूँगी कि आप सबकी माँ हैं और मेरी भी माँ बने और इन पर कार्रवाई की जाए। इंसाफ दिया जाए। हाँ, इंसाफ दिया जाए और मेरे बाप से मेरे सर से मेरे बाप का साया खींचना चाहती हूँ। खींचना चाहते हैं हाँ जी, साया। आपकी सखी माँ। हाँ जी। इसका यही कहना है कि मरियम नवाज साहिबा आप सबकी माँ हैं, तो मेरी भी माँ बने, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ। हमें इंसाफ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मुझे, मेरी माँ और उसके आशिक से जो कि इनको धमकियां लगाते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।